तालाब में डूबने से मासूम और बुजुर्ग की मौत। दुष्कर्म के 6 आरोपी और एक नाबालिग को न्यायालय में पेश। पहलगांव हत्याकांड के विरोध में लामता नगर बंद। बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया में दर्दनाक हादसा हुआ। 8 वर्षीय कार्तिक पटले और 55 वर्षीय बसंतराव शरणागत की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कार्तिक मवेशियों को चराने के दौरान तालाब में पानी पिलाने ले गया था, जहां फिसलने से वह गहराई में डूबने लगा। उसे बचाने पहुंचे बसंतराव भी डूब गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थानीय मछुआरों की मदद से शव बरामद की। गाँव में शोक की लहर है। जल समाधि टाइप की घटना हो गई। यह सूचना गांव को मिली और गांव के सभी लोग एकत्रित होकर गांव के ढीमर समाज के जो लोग हैं उनको बुलाया गया और गांव के वरिष्ठ गांव के लोगों सभी लोगों ने बोला कि ढीमरों के माध्यम से इनको निकाला जाए। और दोनों पानी में हमें बसंतला शरणागत और कार्तिकी पटले अरुण पटले का पुत्र है ये दोनों को गांव के सभी समक्ष निकाला गया। हट्टा थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रही 4 आदिवासी बालिकाओं के साथ 7 युवकों ने गैंगरेप किया। घटना ने पूरे जिले को दहला दिया। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए 6 आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पीड़ित परिवारों को डराए जाने की खबरें भी सामने आई। कांग्रेस ने आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सजा दिलाने और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा देने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा 26 सैलानियों की हत्या के विरोध में लामता नगर पूरी तरह बंद रहा। नगर वासियों ने गांधी चौक से रैली निकाली और आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी की। रैली के अंत में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। सभी समाज के लोगों और व्यापारियों ने बंद को सफल बनाया। उन्होंने उनकी जान ली है, उनको श्रद्धांजलि देने हम सब एकत्रित हुए रैली के रूप में आकर यहाँ पहलगांव में जो ये बहुत दुखद घटना हमारे देश के लिए हुई, हम सब उसकी बहुत ही घोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो हमारे सैलानी वहाँ घूमने जाते हैं, विभिन्न प्रदेशों से घूमने आए थे, ये जिन भी आतंकवादियों ने काम किया है ये बहुत गलत है। इसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा के लिए सरकार से निवेदन करते हैं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनको तत्काल बिल्कुल गोली मार दी जाए लोगों को। बालाघाट कलेक्टर मिनाल मीणा ने शनिवार को वारास सिवनी और कटंगी क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने वारास सिवनी में प्रस्तावित 100 बिस्तरों और कटंगी में 50 बिस्तरों के अस्पताल निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। साथ ही सीएम राइज स्कूल बांध परियोजना और जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा में तेजी से सुधार के निर्देश दिए। जो कुछ निर्देश थे उन पे बीएमओ और उनकी टीम के द्वारा क्या कार्रवाई करी गई है उसकी जानकारी ली गई है। इनके ओटीज़ और लेबर रूम और उसके साथ में जनरल वार्ड का भी इंस्पेक्शन किया गया है। हॉस्पिटल का भी लक्ष्य का सर्वे होना है, इसी अगले महीने में होगा, तो उसके संबंध में भी चर्चा करी गई है। और आयुष्मान कार्ड की स्थिति और आयुष्मान क्लेम्स कितने प्रोसेस किए हैं उसकी जानकारी ली गई है। साथ में यहाँ पे जो पुराना यूनिट है उसको डिसमेंटल करके नया कंस्ट्रक्शन होना है, नए यूनिट का कंस्ट्रक्शन होना है, तो उसकी प्रगति के संबंध में भी और आगे क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में टीम को अवगत कराएंगे। हट्टा क्षेत्र की घटना को लेकर कांग्रेस ने आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके, विधायक अनुभा मुंजारे और पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया ने सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। नेताओं ने पीड़ित परिवारों को सहायता और न्याय की मांग की तथा आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की आवश्यकता जताई। बहुत ही गंभीर घटना घटित हुई है जिसने पूरी मानवता को, पूरे नारी समाज को शर्मसार किया है। और बहुत ज़्यादा सोचने की बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बड़े बड़े दावे करती है। आदिवासी समाज की हमारी 4 बेटियों के साथ सरेआम उनके सम्मान का खिलवाड़ किया गया, उनकी असमत लूटी गई और उसके बाद उनको इतनी दहशत में डाला गया कि वो थाने में रिपोर्ट ना कर पाए, अपने ऊपर हुए जुल्म जाति के खिलाफ वो आवाज़ ना उठा। हम लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है।
मतलब कहीं जा नहीं सकते हैं। रोज रात जो जाने का हमारा, हम अपने जंगलों में, हमारे घरों तक ये लोग घुस रहे हैं। तो ये होगा क्या? तो ये ऐसी घटनाएं बहुत हिला के रख देती हैं और ये घटनाएं बहुत कष्टदायक हैं। और ऐसी घटनाएं अगर नहीं रुकेंगी तो बहुत इस देश का, समाज का क्या हश्र होगा, किस तरीके से होगा ये। और फिर ये कानून व्यवस्था है, सरकारें हैं, पुलिस हैं, ये कर क्या रहे? दबाव बनाए, डराने धमकाने का काम करें। इसलिए हम सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि उन लोगों का जो मामला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में सरकार पूरी की पूरी भूमिका हो। साथ में उनको सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए और उनको एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा परामर्श की ज़रूरत है। उन बच्चियों को, जो बच्चियाँ बहुत नाबालिग हैं, तो उन बच्चियों को चिकित्सा परामर्श सुविधा भी सरकार उपलब्ध कराए। साथ में उनको जो आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पीड़ित परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, आगे केस लड़ना है, उनको आगे न्याय की लड़ाई लड़ना है। तो उनको ये सहायता सरकार की तरफ से हम मांग करते हैं कि सरकार उनको ये सहायता दे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में बालाघाट शहर भी पूरी तरह बंद रहा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, स्कूल सब बंद रहे, केवल जरूरी सेवाएं चालू रही। शाम को हनुमान चौक से विशाल रैली निकाली गई। रैली सराफा बाजार, महावीर चौक, राजघाट चौक होते हुए काली पुतली चौक पहुंची। यहां आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतंकवाद का पुतला दहन किया गया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। पानी की कमी से खेतों में दरारें आने लगी। गर्भ में आई धान की फसल सूखने लगी। हालात ऐसे बने कि फसल पकने से पहले ही मवेशियों के लिए किसान धान काटने लगे हैं। दरअसल किसानों ने रबी सीजन में धान की फसल तो लगा ली है, लेकिन उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। वहीं जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन है, वह घोषित बिजली कटौती से परेशान है। लिहाजा किसानों ने गर्भ में आई धान की फसल को काटने का निर्णय ले लिया ताकि मवेशियों को चारा मिल सके। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक धान उत्पादन करने वाले बालाघाट जिले में किसान काफी परेशान हैं। जी तोड़ मेहनत करके और खून पसीना एक करते हुए बड़ी उम्मीद से खेतों में धान की फसल लगाई थी, लेकिन जल और बिजली संकट ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब पानी नहीं मिल रहा है तो कैसी पकेगी वो? पानी नहीं मिल रहा है तो ढोर के लिए काट रहे हैं। ढोर की भी तो ऐसी तंगी थी है, काट रहे हैं ढोर के लिए, ले जाके खिला रहे हैं जानवरों को। अब आदमी के लिए तो नहीं पक रही तो जानवर को भी तो खिलाए। किस स्थिति में है किसान? गर्भ में आ गया? गर्भ में आ गई धान। कभी जिंदगी में ऐसी? नहीं, कभी नहीं। हमने तो काटी नहीं। 70 साल की उम्र होने लगी थी, ऐसा नहीं काटे हम लोगों ने। फिर अब क्या, सो काटना पड़ता है। तो फिर कर्जा बाड़ी है, कैसे? कर्जा बाड़ी तो बहुत है। ये कर्जा बाड़ी सरकार दे सब तरफ से,